हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी हिंदी व्याकरण के पहले पाठ से आज हमको पढ़ना है हिंदी। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपके पार्ट 1 से भाषा, लिपि तथा व्याकरण पढ़ा दी हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हों तो पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक आपका बचता है हिंदी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमको क्या पढ़ना है? हिंदी। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व कराऊंगी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो दोनों वीडियो ध्यान से देख के और खुद ही आप लोग को सॉल्व करना होगा और फेयर कॉपी में नोट्स भी बनाना होगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप फेयर कॉपी बना के दोनों वीडियो को ध्यान से देख के, समझ के और स्वयं से नोट्स बनाएंगे। इसमें का कुछ MCQ मैं वीडियो में ही सॉल्व करवा दूंगी, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी हम सभी जानते हैं कि एक भाषा है और हमारे देश की तो राष्ट्रभाषा है। अब तो राजभाषा की भी मान्यता मिल गई है और यहाँ तक कि अब यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी इसका विकास हो रहा है। पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में 3000 भाषाएं हैं, जिनको 12 परिवारों में बांट दिया गया है। हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, इसको भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी को रखा गया है। तो हिंदी सभी लोग जान गए हैं कि हमारी मातृभाषा है और राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी अब हिंदी का विकास हो रहा है। हिंदी का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, क्योंकि अब तो विदेशों में भी हिंदी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। हिंदी का विकास कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में भी हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा है। शासन का मतलब यानी राजनीति क्षेत्र में भी हिंदी भाषा चलती है, और शिक्षा यानी जो हम विद्यालय में शिक्षा पाते हैं। तो आप देखे हैं कि हमारे देश के कितने ही राज्यों में हिंदी शासन में भी प्रयोग किया जाता है और शिक्षा में भी प्रयोग किया जाता है। बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब की संपर्क भाषा हिंदी है। यद्यपि दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा, देखिए इन भाषाओं को किस परिवार के अंतर्गत रखा गया है? द्रविड़ परिवार के अंतर्गत। कन्नड़ भाषा प्रयोग में लाई जाती है, पर वहाँ भी हिंदी बहुतायत में बोली और समझी जाती है। हिंदी भारत के बाहर भी अनेक देशों में बोली जाती है, जैसे कि मैं अभी बताई हूँ कि विदेशों में भी अब हिंदी लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के काफ़ी मात्रा में लोग विदेशों में भी रहते हैं। इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी हिंदी का विकास शुरू हो गया है। जिसमें कौन कौन से देश हैं? बर्मा है, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, मलाया, सूरीनाम तथा दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका प्रमुख हैं, जहां हिंदी को लोग पसंद कर रहे हैं। चूँकि हिंदी का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए जो छोटे छोटे जगह हैं हमारे देश और प्रदेश के, इनमें हिंदी से ही संबंधित थोड़ा बहुत फेर बदल करके लोग अपने अपने तरीके से हिंदी को बोलते हैं, जिसको बोली के रूप में प्रचलित बताया गया है। हिंदी तो हमारी एक भाषा है, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों में
इसका रूप परिवर्तित करके और लोग उसको बोली के तौर पे बोलते हैं। इसलिए हिंदी को कई भागों में बोलियों के तौर पे भी बांट दिया गया है। देखिए, हिंदी की बोलियां देश के इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां हैं, क्योंकि हर जगह के लोग अपने तरीके से हिंदी को बोलते हैं। उन्हीं तरीकों को अलग अलग लोग बोली के रूप में हिंदी को बताया गया है। पश्चिम में कैसी हिंदी की बोली बोली जाती है? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊनी। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी। ये सारे हिंदी के ही रूप हैं, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल करके अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से बोले जाते हैं, इसलिए इनको बोली का नाम दिया गया है, यानी हिंदी की बोलियां। और इन बोलियों में बहुत सारे रचनाकार अपनी अपनी कृति भी लिखे हैं। जो हिंदी की हमारी अलग अलग जगह की बोलियां हैं, इन बोलियों में रचनाकार अपनी रचना भी किए हैं। कुछ रचना यहाँ दिया गया है। देखिए, विशिष्ट रचनाओं की भाषा। बोलियों में भी पर्याप्त साहित्य की रचना हुई है। जैसे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा हिंदी की एक बोली का नाम है। ब्रजभाषा क्या है? हिंदी में ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, यानी इसको ब्रजभाषा की बोली कहा जाता है। लेकिन ब्रजभाषा में भी सूरसागर, जिसको सूरदास जी लिखे हैं, तो ये ब्रजभाषा की बोली में लिखे हैं अपनी रचना सूरसागर। तुलसीदास जी विनय पत्रिका, ये भी ब्रजभाषा में ही लिखे हैं। अवधी, जो कि एक बोली है, अवधी में तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिखे हैं और जायसी पद्मावत लिखे हैं। खड़ी बोली, जो कि आमतौर पे हम सभी लोग बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है शौकित और हरिऔध प्रिय प्रवास लिखे हैं खड़ी बोली में। मैथिली में विद्यापति की रचना है पदावली। यानी जो ये हमारी छोटी छोटी बोली हैं हिंदी की, इसमें भी बहुत सारे रचनाकार अपनी अपनी रचनाओं को इन बोलियों में लिखे हैं। हाँ, वैसे तो मैं बताई थी कि पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं मानी जाती हैं, लेकिन केवल हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। कुछ का नाम मैं बता रही हूँ, जिसे असमिया, उड़ीसा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल आदि। इन सारी भाषाओं की मान्यता हमारे संविधान में दी गई है। और हिंदी, जिसमें हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा मानी जाती है, और अब तो राजभाषा का भी मान्यता मिल गया है। हमारे हिंदी व्याकरण के विभाग से देखिए कुछ नियम बताए गए हैं। हिंदी की भाषिक व्यवस्था के प्रमुख रूप से 3 स्तर हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्ड जो है वह हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ड। तो वर्ड से दूसरा है शब्द व्यवस्था। वर्ड से शब्द बनता है, वर्डों के समूह से क्या बनता है? शब्द। यानी हमारे हिंदी भाषा की जो व्यवस्था है, सबसे ऊपर वर्ड को रखा गया है, क्योंकि हमारी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। और जब कई वर्ड परस्पर मिलते हैं तो शब्द बनता है, यानी दूसरे नंबर पे शब्द को रखा गया है। और तीसरे नंबर पे वाक्य को रखा गया है। कई सार्थक शब्द जब एक साथ मिलते हैं तो वाक्य बनता है। यानी हिंदी व्याकरण के जो विभाग हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। यानी वर्ण हमारे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। जब कई वर्ण परस्पर मिलते हैं तो शब्द बनता है, और जब कई सार्थक शब्द परस्पर मिलते हैं तो वाक्य बनता है। ऐसे ही क्रम से चलता है हमारा हिंदी विभाग। अब इस पाठ में, पिछले वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं भाषा, लिपि और व्याकरण।
इस वीडियो में हम पढ़े हैं हिंदी। आपके पाठ का चारों टॉपिक कंप्लीट हो गया। आइए अब देखते हैं कि हम इस पाठ के अंदर क्या क्या पढ़े हैं। भाषा में हम क्या सीखे हैं। भाषा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। अगर आपसे भाषा की परिभाषा पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे कि भाषा मन के भाव एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के कितने रूप होते हैं, मैं बताई हूँ पिछले वीडियो में कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा को के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये भी मैं पहले वीडियो में बताई हूँ कि जो भी हम लिखते हैं उस चिन्ह को ही लिपि कहा जाता है। भारत में अनेक भाषाओं तथा लिपियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी का क्षेत्र व्यापक है, इसमें अनेक बोलियां बोली जाती हैं, जो अभी इसी वीडियो में मैं बताई हूँ कि हिंदी का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, इसलिए छोटे छोटे जगहों पे लोग अपने तरीके से बोलते हैं, जिसको बोली का नाम दिया गया है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ड, शब्द और वाक्य। इस पाठ के अंतर्गत हम ये पढ़ लिए हैं। अब आइए इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हम सॉल्व कराते हैं। देखिए, एक कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने हैं। अगर आप दोनों वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। अभी अभी हम पढ़े हैं कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है संस्कृत की लिपि क्या है। कल मैं बताई थी लिपि के बारे में, मैं पार्ट 1 में पढ़ाई हूँ कि देवनागरी लिपि जो है वह हमारी हिंदी संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि है, देवनागरी लिपि। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, ये भी पढ़ाया गया है आज ही। अवधी भाषा। हरियाणी क्या है, ये भी आज पढ़ाया गया है कि ये भी एक बोली है, हिंदी की ही बोली है, बोली के रूप में प्रचलित है। दक्षिण में बोली जाने वाली हिंदी को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी हिंदी। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है, तो कर्नाटक की। कामायनी के रचयिता कौन है, अभी बताया गया है जयशंकर प्रसाद। हिंदी का संपूर्ण पोर्टल कौन सा है, ये आपकी बुक में होगा, आप बुक से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा नई दुनिया समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में कब स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को। ग वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तमिल किस परिवार की भाषा है, तो तमिल द्रविड़ परिवार की भाषा है। आप दोनों वीडियो अगर ध्यान से बुक सामने रख के देखते हैं तो जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, सही गलत वाला या बोधात्मक प्रश्न, आप आसानी से कर लेंगे। और इस चैप्टर को, इस पाठ को आप स्वयं ही कॉपी बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों वीडियो ध्यान से समझ के और उसका आंसर भी स्वयं लिखेंगे। अगर उसमें कोई डाउट फंसता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।